हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप स्टेटमेंट देखिए ध्यान से। सॉल्व फॉर एक्स काफी लेंदी क्वेश्चन है। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि दिखने में बहुत लेंदी लगता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, हम इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। स्टेटमेंट देखिए, इसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, और एक्सपोनेंट में आपको क्वाड्रेटिक नजर आ रही है। बीच में प्लस का साइन है। कोई एक्सपोनेंट रूल डायरेक्टली नहीं लगता कि जिसको आप सोचें कि सीधा अप्लाई कर दें, और एक्सपोनेंट से सेम भी नहीं है, यहां +1 है, यहां -1 है। अगर आप लोग को लगता है किसी को ये क्वेश्चन आता है, तो जरूर आप पूरा ना सही कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि स्टार्ट ऐसे किया जाए। ठीक है, आप इस वीडियो को मैं बहुत स्लो करवाऊंगा ताकि एक एक कंसेप्ट, छोटे से छोटा कंसेप्ट समझ आएगा। सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि ये 2 प्लस रूट 3 है, ये 2 माइनस रूट 3 है, यहां भी 2 प्लस रूट 3 है। मुझे ये लग रहा है कि ये बेस तो सारे सेम होने चाहिए थे अगर मैं एक्सपोनेंट्स की तरफ भी जाऊं तो। लेकिन सवाल ये उठता है कि बेस को सेम कैसे बनाया जाए, क्योंकि दो जगह पर 2 प्लस रूट 3 ऑलरेडी है। तो मेरे को ये भी लगता है कि सिर्फ 2 माइनस रूट 3 की जगह पर अगर 2 प्लस रूट 3 हो जाता तो ज्यादा इजी था, है ना। दो को क्यों चेंज करेंगे, एक को ही चेंज करना चाहिए। लेकिन अब इसको चेंज कैसे करें, तो मैं आपको कुछ स्टेप्स पहले करके दिखाता हूं कि इसको मैं चेंज कैसे कर सकता हूं। रैशनलाइजिंग कंसेप्ट आपने पढ़ा है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना हम आपको सिखाते हैं हमेशा। आज उल्टा करते हैं। ये न्यूमरेटर है ना, डिनोमिनेटर में 1 है, इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, मैं 2 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3 इसी से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, इसी से डिवाइड भी कर देता हूं। बनेगा क्या, मेरे पास ऊपर देखो, अगर आप गौर से देखें तो a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर आप डिनोमिनेटर में 2 प्लस रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 प्लस रूट 3 आएगा। अब 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये मेरे पास बन गया 4 माइनस 3 1, और डिनोमिनेटर में 2 प्लस रूट 3। ये मेरे काम आने वाला है। मैंने इसको रफ में किया या जैसे भी आपको समझाया, आप अपनी कॉपी में जब एग्जाम में कोई करे, राइट साइड में लाइन लगाइए, लाइन लगा के प्रॉपर करके दिखाइए कि मैं यहां प्रूव कर रहा हूं और इसको यहां पर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। क्योंकि ये नहीं जचता कि आप पूरे पूरे स्टेप्स लिखे राइट साइड वाले और ये वाला ऐसे चलता जाए, नहीं। पहले इसको सॉल्व करके अब बोलो कि मैं देखो 2 माइनस रूट 3 की जगह पर मैंने ये प्रूव किया है, आई कैन यूज इट। राइट, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका जो बोर्ड पे लिखा हुआ, क्योंकि मैं इसको अब रब करने वाला हूं और इस रिजल्ट को जो हमने फाइंड किया, इस रिजल्ट को यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले मेरे पास जो है, देखो आप वही लिखते हैं, 2 प्लस रूट 3 और ऊपर एक्सपोनेंट कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। पहले तो यही है। अब ये जो 2 माइनस रूट 3 है ना, मैं इसकी जगह पर 1/2 प्लस रूट 3 लिख रहा हूं। इतने में हमें देखो ये तो हौसला हो जाना चाहिए कि चलो 2 प्लस रूट 3 तो बन गया, बाकी क्या बनेगा वो बाद की बात है। कम से कम इतना तो क्लियर हुआ। अब मैं इसी में एक चीज करता हूं, देखो ना, 1 की पावर भी ये, 2 प्लस रूट 3 की पावर भी यही। अब 1 के सर पे जिसको मर्जी बिठा लो, उसका आंसर 1 नहीं होता है, चाहे 1 की पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो। तो क्यों ना एक काम करें, मैं इसी में ही अपडेट कर रहा हूं जी, क्योंकि नहीं तो स्पेस बहुत ज्यादा लेगा जगह। अब मैं इसको क्या लिख रहा हूं भी, ऊपर वाला 1 तो चलो एज इट इज ही है, आप उसमें कुछ नहीं करते, 1 तो एज इट इज लिखते हैं। जो डिनोमिनेटर में 2 प्लस रूट 3 आया ना, ये जो एक्सपोनेंट है उसके सर पे बिठा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। देखो जी, ये बन गया मेरे पास। आई होप इतना क्वेश्चन समझ आया होगा। राइट, अब दिखने में अभी भी टिपिकल लग रहा है, लेकिन है नहीं। रीजन बिंग, मैं एक छोटा सा स्टेप आपको बताता हूं। मान लो आपके पास ऐसा हो, 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू एक्स, तो क्या करते हो,
स्टेप ध्यान से देखिएगा कि हम करते क्या है। हम क्या करते हैं, इस 2 को एलसीएम लेते हैं, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 4, ये वाला 1 एज इट इज रहता है, ऐसे यही स्टेप होता है। क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स जो बेसिक होते हैं ना, उनको याद रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको वो क्लियर है फिर यहां अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो कैसे अप्लाई होगा। और यहां भी अगला स्टेप क्या बनेगा, ऊपर वाला 4 + 1 एज इट इज, ये डिनोमिनेटर वाला 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज माई बेसिक स्टेप। अब अगर मैं इसी को शॉर्टकट में भी करना चाहूं, शॉर्टकट में क्या करूंगा कि देखो जी, ये 2 तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो फाइनली क्या हुआ था, चलो मैं इसको एक बार रब करके ना अब शॉर्टकट में लिख के दिखाता हूं। शॉर्टकट में लिखेंगे, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 1 एज इट इज रहेगा, और ये 2 इधर भी चला जाएगा, ऐसा आ जाएगा। फाइनली तो यही बना था। और इसको याद रखने का एक और तरीका होता है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। डिनोमिनेटर अपने आप खत्म, हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई 2 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2x बन जाएगा। एग्जैक्टली सेम स्टेप्स यूज करने वाले हैं यहाँ पे। ये देखो कैसे करेंगे। यहां पर मैं, अब ये मेरे पास डिनोमिनेटर है ना, मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं 2 + √3 को इधर इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। अब आप गौर से देखिएगा, यहां पर बेस 2 + √3 है, बेस 2 + √3 है। जब दोनों बेस सेम हो, मल्टीप्लीकेशन हो रही हो, तो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, बेस तो सेम है, हम इसके एक्सपोनेंट्स को ऐड करते हैं। जैसे इधर है x² - 2x + 1, और ये वाला एक्सपोनेंट है x² - 2x - 1, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। और ये वाला 1 ये रहेगा एज इट इज। मैं इसको सेपरेटली यहां लिख रहा हूं कि ये एज इट इज लिखा, और राइट साइड में यही 2 + √3 विद एक्सपोनेंट दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई होगा। मेरे पास तो यहां भी 2 + √3 है, अकेला 2 + √3 है, तो मतलब एक्सपोनेंट 1 है। अब अगर एक्सपोनेंट 1 है तो जी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स तो वहां भी ऐड होंगे, एक्सपोनेंट्स ऐड होंगे, तो 1 में क्या ऐड होगा, x² - 2x - 1, जो कटता है अब काट दो। जैसे कि यहां पर ये +1 से ये -1 कटेगा, यहां इस 1 से ये -1 कटेगा, बनेगा क्या, ये देखिए 2 + √3, x² + x² 2x², -2x एंड -2x करेंगे तो -4x बनेगा। बीच में ये +1 है, ये +1 एक्सपोनेंट में नहीं है, याद रखना, ये नीचे है। और राइट साइड में 2 × 2 + √3 इसकी पावर x² - 2x, ये बन गया जी हमारे पास। अब देखो यहां पर मैं अगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, 2 कॉमन निकाल लो यहां से, एक स्टेप ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है मुझे यहां पर, नहीं तो स्पेस ज्यादा ले लेगी। 2 कॉमन निकालूंगा तो x² - 2x बन जाएगा, राइट। अब 2 + √3 पर जो एक्सपोनेंट है, मल्टीप्लिकेशन है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपने ये लो किया है ना, a⁴m⁴n इट इज इक्वल टू a⁴m × n, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अगर मैं यहां पर यही रूल रिवर्स में यूज करूं, ध्यान से देखना मैं इसको क्या लिखने वाला हूं, ये जो स्क्वायर है, अगर मैं 2 + √3 की पावर x² - 2x लिखूं और इसका होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं, बात तो एक ही है। x² - 2x 2 से मल्टीप्लाई होकर वही बनेगा जो मैंने पहले लिखा था, मैंने स्पेस बताने के लिए सीधा लिख दिया। आई होप समझ आया होगा। अच्छा अब देखिए, अब मेरे पास दो वैल्यूज बिल्कुल सेम नजर आ रही हैं, ये देखो ये वाली है ना, एग्जैक्टली सेम। तो हम क्या करेंगे, पुट 2 + √3 to the power x² - 2x इज इक्वल टू y। हम इसको y पुट कर देते हैं। y पुट करने से क्या बनेगा, देखो जी, ये सारी की सारी y² हो जाएगा, इसके बाद +1 है और राइट साइड में बनेगा 2y। जहां मेरे को ये टर्म नजर आई उसके जगह y भर दिया, तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया।
अब हमने क्या करना है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है। 2y विल कम टू लेफ्ट साइड। अब इसको आप गौर से देखो ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, यहां पर y स्क्वायर आएगा जी, सॉरी ये ध्यान रखिएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है। अब a माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब ये है y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो फिर ये तो आप कर सकते हैं, यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं क्योंकि कैलकुलेशन स्टेप्स आपके पास होने चाहिए। y की वैल्यू अगर मेरे पास 1 आ जाती है, अब यहां मेरे को यूज करके x निकालना है। अब बड़ा काम नहीं रह गया, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी लगेगा। अब हम सिर्फ और सिर्फ y की जगह पर 1 लिख के इसको सॉल्व करेंगे आगे, और एक या दो स्टेप्स और है, x की वैल्यू हमारे सामने होगी। मैं क्या करने वाला हूं यहां पर, ध्यान से देखिएगा, यहां पर y की वैल्यू हम 1 निकाल चुके हैं ना, तो ये देखिए मेरे पास था 2 प्लस रूट 3 और एक्सपोनेंट में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। राइट साइड में y है तो y की जगह पर 1। अब 1 मेरे पास तब तक किसी काम का नहीं है जब तक मेरे पास लेफ्ट और राइट साइड में बेस सेम ना बना दो। हाँ, लेकिन 1 का बेनिफिट भी है। क्या बेनिफिट है, क्योंकि 1 की जगह पर मैं हटा रहा हूं यहां पर, और 1 की जगह पर क्या लिख रहा हूं, 2 प्लस रूट 3 की पावर 0। ये तो कर सकते हैं ना, क्योंकि किसी भी ऐसे नंबर की पावर अगर 0 होगी तो वो तो 1 के इक्वल होता है। मेरा काम बन गया, मेरा लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ बेस सेम हो गए। अगर दोनों तरफ बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स इक्वल होंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x को मैं क्या ले सकता हूं, 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x में x कॉमन, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, लेकिन आप इन स्टेप्स को ध्यान से देखिएगा। अब मेरे पास x टाइम्स x माइनस 2 किसके इक्वल आ चुका है, 0 के इक्वल आ चुका है। बेसिक स्टेप है, जब आपके पास दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है तो मतलब दोनों में से कोई एक तो 0 होगा, तो यानी कि यहां से एक तो मैं x की वैल्यू 0 लूंगा और दूसरी x माइनस 2 को 0 लेंगे। अगर x माइनस 2 0 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। दैट मीन्स मेरे दो आंसर हैं x के। कौन कौन से आंसर हैं जी, एक x की वैल्यू आएगी 0, दूसरी आएगी 2। तो इस क्वेश्चन में ये दो आंसर हैं। क्वेश्चन काफी लेंथी था, दिखने में डिफिकल्ट भी था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था क्वेश्चन कि इसमें कितने ही कंसेप्ट हम समझा पाए, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आ गई, स्क्वायर रूट से जूझना आ गया, एक्सपोनेंट से खेलना आ गया, राइट। तो मल्टीपल कंसेप्ट्स वर देयर टुगेदर। ये हमारे किसी व्यूअर, क्या कहूँ, मेरी स्टूडेंट ही है साइशा, जिसने ये क्वेश्चन सेंड किया था। आई वुड लाइक टू थैंक हर कि उसने ऐसा क्वेश्चन दिया ताकि हम पब्लिक में ये क्वेश्चन सबको समझा पाए। एनीवेज, मुझे लगता है आप सबको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।